नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल वीडियो यू लाइक में। आज हम चर्चा करेंगे जीके, जीएस, जीए के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये एग्ज़ाम में बार बार आते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला प्रश्न जो है वो है, जातक पवित्र ग्रंथ है। हमको बताना है कि जातक पवित्र ग्रंथ किनका है। ऑप्शन ए में है शैवों का, ऑप्शन बी में है वैष्णव लोगों का, ऑप्शन सी में है बौद्धों का और ऑप्शन डी में है जैनियों का। तो बताइए जातक किनका पवित्र ग्रंथ है। तो जातक पवित्र ग्रंथ है बौद्धों का, यानी कि ऑप्शन सी में। ठीक है, चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। कहता है कि अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है। आपके ऑप्शन है ए एसीटोफिनोन, बी क्लोरो एसीटोफिनोन, सी बेंजोफिनोन, डी ब्रोमो एसीटोफिनोन। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा क्लोरो एसीटोफिनोन, यानी कि ऑप्शन बी। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। कहता है कि किस फल का उपयोग गठिया के उपचार में होता है। गठिया के उपचार में कौन सा फल का प्रयोग होता है। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए एकेसिया कोन्सिना, ऑप्शन बी पीथ कोलिबियम डल्क, ऑप्शन सी सोलेनम सुरेंटिस और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए तो किस फल का उपयोग गठिया के उपचार में होता है। तो गठिया के उपचार में प्रयोग होने वाले फल का नाम है एकेसिया कोन्सिना। क्या है? एकेसिया कोन्सिना, जो कि आपके ऑप्शन ए में है। ठीक है, तो आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एकेसिया कोन्सिना, नाम याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया रासायनिक अपक्षयन से संबंधित नहीं है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए कार्बोनेशन, ऑप्शन बी बही अलंकरण, ऑप्शन सी जलियन, ऑप्शन डी उपचयन। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा जलियन। क्या होगा? जलियन, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसको इंग्लिश में हाइड्रेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रेशन, यानी कि जलियन। तो याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। चीन और जापान के प्रचंड और विनाशकारी उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को क्या कहा जाता है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए प्रवंजन, ऑप्शन बी बवंडर, ऑप्शन सी टाइफून, ऑप्शन डी विली विलेज। तो बताइए क्या होगा आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा टाइफून। क्या होगा? टाइफून, ऑप्शन सी। चीन और जापान में जो प्रचंड और विनाशकारी उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो उठते हैं उनको टाइफून कहा जाता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। किस यौगिक में नाइट्रोजन का प्रतिशत सर्वाधिक होता है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अमोनियम नाइट्रेट, ऑप्शन बी यूरिया, ऑप्शन सी कैल्शियम नाइट्रेट, ऑप्शन डी अमोनियम क्लोराइड। तो बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा यूरिया। क्या होगा? यूरिया, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ट्राइटियम नाभिक में होते हैं। ट्राइटियम नाभिक में होते हैं। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन, ऑप्शन सी 2 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी 1 न्यूट्रॉन और 1 प्रोटॉन। बताइए सही आंसर क्या होगा इसका। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है,
अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। भारत में महान्यायवादी का वेतन और भत्ता कौन निर्धारित करता है? आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। बताइए क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संसद। क्या होगा? संसद, यानी कि ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। दूध से क्रीम निकालने पर उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए बढ़ जाता है, ऑप्शन बी घट जाता है, ऑप्शन सी वही रहता है, ऑप्शन डी घनत्व एक हो जाता है। बताइए क्या होगा। तो इसका सही आंसर है बढ़ जाता है, यानी कि दूध से जब क्रीम निकाला जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है? बढ़ जाता है, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। जब किसी कमरे में अंधेरा होता है तब मनुष्य की आँख की पुतली में क्या होता है? तो वहाँ की पुतली बढ़ जाती है, सिकुड़ जाती है, पूर्णतः बंद हो जाती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। बताइए क्या होता है। तो दोस्तों, जब किसी कमरे में अंधेरा होता है तब मनुष्य की आँख की पुतली जो है वो बढ़ जाती है, फैल जाती है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप निम्न की बनी होती है। आईसी चिप किस चीज़ की बनी होती है वो बताना है आपको। ऑप्शन ए क्रोमियम, ऑप्शन बी आयरन ऑक्साइड, ऑप्शन सी सिलिका और ऑप्शन डी सिलिकॉन। बताइए क्या होगा सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। क्या होगा? सिलिकॉन, यानी कि ऑप्शन डी। कंप्यूटर में जो आईसी बनी होती है वो सिलिकॉन की बनी होती है। ठीक है, चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। शरीर में निर्जलन के समय जो पदार्थ त्यागा जाता है वह है। ऑप्शन ए शर्करा, ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी कैल्शियम फास्फेट और ऑप्शन डी पोटेशियम क्लोराइड। बताइए क्या होगा सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। क्या होगा? सोडियम क्लोराइड। शरीर में निर्जलन के समय सोडियम क्लोराइड को त्यागा जाता है और सोडियम क्लोराइड को ही साधारण नमक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा इंडो आर्यन भाषा से संबंध रखती है? ऑप्शन है। ऑप्शन ए हिब्रू, ऑप्शन बी तुर्की, ऑप्शन सी पर्शियन और ऑप्शन डी अरबी। तो बताइए इंडो आर्यन भाषा से कौन सा भाषा संबंध रखती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पर्शियन। क्या हो जाएगा? पर्शियन, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। किस अम्ल को गर्म करने पर धुआं ही धुआं निकलता है? बताइए। ऑप्शन है। ऑप्शन ए नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन सी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और ऑप्शन डी एसिटिक अम्ल। बताइए क्या होगा। तो हो जाएगा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, जो कि ऑप्शन सी में है। क्या है? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, इसको जब हम गर्म करते हैं तो इसमें से धुआं ही धुआं निकलता है। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15 और ये आज का लास्ट प्रश्न है। ठीक है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध का मौलिक नाम था? बुद्ध मतलब गौतम बुद्ध का। आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए गौतम, ऑप्शन बी तथागत, ऑप्शन सी बुद्ध और ऑप्शन डी सिद्धार्थ। यानी कि बुद्ध का जो है वो मूल नाम क्या था वो बताना है आपको। ठीक है, बताइए।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सिद्धार्थ। क्या हो जाएगा? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का जो मूल नाम था सिद्धार्थ था, इनके बचपन का नाम। ठीक है, तो इस तरह आज का हमारा जीके जीएस और जीए का क्वेश्चन खत्म होता है। तो आप प्लीज़ बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका पीडीएफ, उसका नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम मिलता रहे। ठीक है, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।